सोनी। मैंने मेरा BDS नागपुर से किया है। 1988 में मैंने पास किया है। 1988 में मैंने पास किया है और उसके बाद में 1990 से मैं औरंगाबाद में आई हूँ। और तब से मैं जब औरंगाबाद में आई थी तो और यहाँ का जो डेंटल प्रैक्टिस होता था वो बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव तरह से होता था। जब मैं नागपुर से आई थी तो मैंने देखा यहाँ पर जो डेंटल प्रैक्टिस है उसमें जो दांत, नकली दांत बन रहे हैं और वो भी अच्छे क्वालिटी के नहीं थे। और जो पेशेंट्स रहते थे जिनके दांत कीड़ लग जाती थी उनको तो नॉर्मली सब दांत निकाल लिए जाते थे। तो इसमें मुझे, क्योंकि मेरा पूरा शिक्षण गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज नागपुर से हुआ था, तो मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा एहसास था कि यहाँ पर डेंटल लैब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने मेरा करियर की शुरुआत ही डेंटल लैब से शुरू की और उसके बाद में मैंने क्लिनिक्स डाली। और आज मेरे पास में मल्टी चेयर बहुत अच्छा फैसिलिटी है। मेरे पास में स्कैनर है, इंट्राओरल स्कैन। अब हम लोग पेशेंट्स का नाप नहीं लेते हैं, जो ऐसे पहले सांचे लिए जाते थे, अब हम लोग डायरेक्टली स्कैन करते हैं पेशेंट का मुंह और डायरेक्टली 3D प्रिंटिंग से सांचे बनाते हैं। मशीन बहुत ही एकदम अल्ट्रा टेक्नोलॉजी वाइज बहुत अपग्रेडेड है मेरा सेटअप। और कैड-कैम वगैरह हमने यहाँ पे डाला हुआ है जिससे कि पूरे दांत मिलिंग होकर, मशीन कैड-कैम की मशीन रहती है उससे मिल होकर पूरे दांत निकलते हैं। तो मेटल के दांत, जिरकोनिया के दांत, ये सब हम लोग क्लिनिक में, लैब में बनाते हैं। और क्लिनिक का सेटअप भी मेरा बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड है, जहाँ पर लेज़र वगैरह से हम लोग पूरे दांत बचाने का काम करते हैं। हिलने वाले भी दांत हम लोग निकालते नहीं हैं। बहुत ज़्यादा दांत किड़ गया है अगर, तो उसमें एक बार ऐसे देखने के बाद लगेगा कि कोई गुंजाइश नहीं है इस दांत को बचा सकने की, ऐसे भी दांत हम लोग बचाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। और पेशेंट्स डेफ़िनेटली अभी मेरा बहुत ज़्यादा अनुभव है, 34-35 साल मुझे भी हो गए हैं यहाँ पर काम करते हुए। तो मेरा अपना एक बहुत अच्छा क्लाइंटेल है जो निश्चित तौर पर मेरे से बहुत पॉजिटिव तरीके से जुड़ा हुआ है। और हमेशा मेरा एक मन रहता है कि मैं डेंटल कैंप्स लेते रहूं, चैरिटी करूं थोड़ा। तो हम लोग तरुण भारत के तरफ भी OPD चैरिटी रखते हैं। यहाँ पर भी हर मंडे ट्यूसडे सुबह के टाइम पर हम लोग चैरिटी रखते हैं। जो पुअर पेशेंट्स रहते हैं उनको बिल्कुल बहुत ही रीज़नेबल चार्जेस में, मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि जो शासकीय और प्राइवेट जो डेंटल कॉलेज है थोड़ा बस उसी चार्जेस के हिसाब से हम लोग उनको चार्ज लेते हैं। और क्योंकि मेरे लिए मुश्किल हो जाता है एकदम फ्री में काम करना, लेकिन एकदम नॉमिनल चार्जेस मिलने से हम लोग उनके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छे से काम करते हैं। और ट्रीटमेंट वाइज हम लोग कोई उसमें ये नहीं करते हैं कि हम लोग पुअर पेशेंट्स का काम कर रहे हैं, तो हमारा ट्रीटमेंट मोडालिटी एकदम वही रहता है। और 2013 में मैंने हेल्पेज इंडिया के साथ लगकर और NSIC के साथ में 200 पेशेंट्स का मैंने चैरिटी का काम किया था, जहाँ पर पूरे सीनियर पेशेंट्स को हमने डेंचर और पार्शियल डेंचर, यानी पूरी कौड़ी और थोड़ी जिनके थोड़े दांत कम हैं, ऐसे भी हम लोगों ने 200 पेशेंट्स को पूरा चैरिटी किया है। मेरा ऑलरेडी एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, श्री हरि बहुउद्देश्य सेवाभावी संस्था। इसके अंतर्गत मैं बहुत ज़्यादा चैरिटी भी करती हूँ। नॉर्मल पेशेंट्स तो करते ही हैं हम लोग, लेकिन उसके साथ साथ ये भी सब बहुत ज़्यादा काम है। आपका ज़्यादा सोशल वर्कर भी ज़्यादा है क्या? सोशल वर्क, हाँ, सोशल वर्क की तरफ भी मेरा बहुत ज़्यादा रुझान है। और इसी वजह से जागृति मंच के साथ में भी मैं जुड़ी हुई हूँ। और उन लोगों के साथ में भी जहाँ भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे कोई स्कूल्स हो गए, जैसे मेरे जागृति मंच में भी सब लोग, कोई एडवोकेट है, कोई स्कूल, किसी का स्कूल है, तो वहाँ पर भी मैं फ्री डेंटल चेकअप कैंप्स हो गए, लेक्चर्स हो गए, दांतों के बारे में अवेयरनेस लोगों को देना चाहिए। क्योंकि एक बहुत सिंपल सी बात है, जब मैं स्कूल में जाती हूँ और मैं उनको पूछती हूँ कि दांतों के क्या उपयोग होते हैं, तो वो बच्चों को सोचना पड़ता है ये बोलने के लिए। ये तो वो बोल पाते हैं कि दांत से हम चबाते हैं, काटते हैं, ये वो बोल पाते हैं,
और कोई बच्चा उठकर ये भी बोल पाता है कि दाँत की वजह से हम सुंदर दिखते हैं, लेकिन वो पूरे स्कूल में से एक आधी बार जब मैं बहुत ज़्यादा उस पर स्ट्रेस डालती हूँ कि और कोई यूज़ बताओ और कोई यूज़ बताओ, उनको हिंट देती हूँ कि कोई बूढ़ा पेशेंट है, बूढ़ा इंसान है जिसके दांत नहीं है तो वो कैसे बात करता है, तब जाकर उनके पास से ये बात मैं निकाल पाती हूँ कि दांत का उपयोग बोलने के लिए भी होता है। अगर आपको उच्चारण सही चाहिए तो आपके दांत होना ज़रूरी है। तो ये जो अवेयरनेस है बच्चों को भी आना चाहिए ब्रश के लिए और दांत क्लीन रखने के लिए, कि रोज़ उन्होंने उनके दांत देखना चाहिए। रोज़ चेहरा देखते हैं लेकिन दांत नहीं देखते हैं, अंदर से ब्रश नहीं करते हैं। ये सब चीज़ों के ऊपर मैं वो बच्चों को भी ट्रेनिंग करती हूँ। क्लिनिक में भी जब पेशेंट आते हैं तो हम लोग उन लोगों को उनका ब्रश लाकर वो कैसे ब्रश कर रहे हैं पहले ये देखते हैं, उसके बाद में उनको कैसे एक्चुअल ब्रश करना चाहिए ये हम उनको, हर पेशेंट को हम लोग सिखाने की कोशिश करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो पेरेंट्स जब आते हैं तो वो फिर अपने बच्चे भी लेकर आते हैं कि मैम हमारे फैमिली में सबको ब्रश करना सिखाइए। तो ये भी एक तरह से एक सोशली मतलब एजुकेट करूँगी मैं लोग करना चाहती हूँ, क्योंकि एज अ डेंटिस्ट जो मैंने सीखा है, जो मैंने पढ़ा है, वही अगर मैं इस समाज में वापस लौटा पाऊँ कि मैंने जो सीखा है आप उन बच्चों लोग अगर वैसा करेंगे तो निश्चित तौर पर उनका डेंटल प्रॉब्लम कम होगा।